वेलकम बैक एवरीवन। आज हमारी इस क्लास में हम फोकस कर रहे हैं डे 16 पर और टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्जन मास्टरी। आज के इस एक्सप्लेनर में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने रोजमर्रा के उर्दू ख्यालात को डायरेक्ट और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्पोकन इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू मेक इट सो सिंपल, सो ग्रैब अ नोटबुक एंड गेट रेडी। लेकिन देखें, शुरू करने से पहले एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर बात करते हैं। ऑनेस्टली बताएं, क्या आपके पास वर्ड्स हैं लेकिन जब टाइम आता है तो सेंटेंस नहीं बन पाता? आप सामने वाले की इंग्लिश पूरी तरह समझ लेते हो, राइट? लेकिन जब खुद बोलने की बारी आती है तो वर्ड जुबान पर नहीं आते। जैसे अगर आपको नॉर्मल रूटीन में कहना हो मुझे पानी चाहिए या मैं कल जाऊंगा, तो क्या अचानक दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ, तो फिक्र ना करें, यू आर एब्सोल्युटली नॉट अलोन। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है और मैं गारंटी देता हूं इस क्लास के बाद आप उर्दू से डायरेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाओगे। यहाँ है हमारा आज का क्लियर कट एजेंडा। हम स्टार्ट करेंगे द स्पीकिंग प्रॉब्लम से, उसके बाद द पैटर्न सीक्रेट, फिर हम कोर सेंटेंस पैटर्न्स देखेंगे, कुछ डेली कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स को फिक्स करेंगे और लास्ट में आएगा योर टर्न टू प्रैक्टिस। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। Section 1. The speaking problem. Understanding versus speaking. ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। पहला स्टेप है इस प्रॉब्लम की जड़ को समझना वर्सेस बोलना। ये एक बहुत बड़ा लैंग्वेज लर्नर ट्रैप है, हम मूवीज देखते हैं, दोस्तों की इंग्लिश सुनते हैं और बेसिकली सब समझ लेते हैं, बट वी स्ट्रगल टू स्पीक। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। अगर आप दिमाग में हर वर्ड को अलग अलग उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप लिटरली हमेशा स्लो बोलेंगे और कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। स्मूथ और तेजी से इंग्लिश बोलने का असल सीक्रेट क्या है? ये स्लो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन मेथड को हमेशा के लिए छोड़ देना और इसकी जगह रैपिड सेंटेंस पैटर्न्स को यूज करना। ये एक फास्ट प्लग इन प्ले मेथड है। आप पैटर्न समझो, वर्ड्स प्लग करो एंड यूर स्पीकिंग। इट्स अ टोटल गेम चेंजर। Moving to Section 2. Core sentence patterns. Building the foundation. देखें, इंग्लिश का स्ट्रक्चर असल में एक बहुत सिंपल फॉर्मूला की तरह है। एक बार आपको वो फॉर्मूला, वो पैटर्न समझ आ गया तो आपको बस वहां वर्ड्स फिट करने। ये पूरा प्रोसेस हाईली लॉजिकल और इजी है। चलिए अपना पहला पैटर्न देखते हैं। ये पैटर्न किसी चीज की ख्वाहिश या नीड एक्सप्रेस करने के लिए है। पैटर्न 1, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने कहना है मुझे पानी चाहिए तो इस फॉर्मूला में फिट करें आई, फिर वांट, फिर वाटर। आई वांट वाटर, है ना सिंपल। अब मेरी बारी के बाद आप खुद लाउड एंड क्लियर बोलेंगे। रिपीट आफ्टर मी, आई वांट वाटर। एक्सीलेंट, you've got this। इसको थोड़ा और पक्का करते हैं एक और रोजमर्रा की एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको कहना हो मुझे चाय चाहिए तो ये क्या बनेगा? सेम फॉर्मूला, आई वॉन्ट टी। चलिए अब आप बोलकर प्रैक्टिस करें। रिपीट आफ्टर मी, आई वॉन्ट टी। वेरी नाइस। देखा आपने, फॉर्मूला बिल्कुल वही है, बस हमने एंड का ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया। दिस इज हाउ इजी इट इज। नाउ आते हैं पैटर्न 2 पर, जो उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो आप फ्यूचर में करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। जैसे अगर आपको कहना है मैं कल जाऊंगा, ये बनेगा आई विल गो टुमारो। डोंट वरी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस कॉन्फिडेंस रखें। नाउ यू ट्राई, रिपीट आफ्टर मी, आई विल गो टुमारो। परफेक्ट। लेट्स लुक एट अनदर इंस्टेंस ताकि ये फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। मैं काम करूंगा, इसको पैटर्न 2 के साथ ट्रांसलेट करें। सब्जेक्ट इज आई, फ्यूचर के लिए विल और वर्ब है वर्क। ये होगा I will work। अपनी प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखें एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस। रिपीट आफ्टर मी, I will work। Great job। Alright, let's break down pattern 3. ये अपनी current state, feelings या एहसासात बताने के लिए है। इसका स्ट्रक्चर है subject plus am is are plus adjective। जैसे मैं खुश हूं, स्ट्रक्चर के मुताबिक ये ऑटोमेटिकली बनेगा I am happy। देखिए कितना ब्यूटिफुली सिंपल स्ट्रक्चर है ये। No confusion at all। Now repeat after me, I am happy। Brilliant। और अब देखें ये पैटर्न 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ कैसे अडैप्ट होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं वो थक गया है तो सब्जेक्ट बन गया he, इसके साथ लगता है is और tired, ये बनेगा he is tired। गाइज, हमेशा याद रखें आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और ठीक पैटर्न की जरूरत है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस दिस वन। रिपीट आफ्टर मी, ही इज टायर्ड। वेल डन। Section 3. Daily conversation practice. Repeat after me. So,
अब टाइम आ गया है इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट का। हम एक रैपिड फायर प्रैक्टिस मोड में जाएंगे और इन डेली यूज की फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे जो आप हर रोज अपने घर और काम पर यूज करते हैं। मैं पहले आराम से उर्दू में बोलूंगा, फिर इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश के बाद आपने लाजमी रिपीट करना है ताकि आपकी स्पीकिंग मसल मेमोरी प्रॉपर्ली डेवलप हो सके। रेडी? लेट्स गो। मैं घर जा रहा हूं। आई एम गोइंग होम। वो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग। मुझे समझ नहीं आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। वाओ, एक्सीलेंट प्रोनाउंसिएशन। अब इन्हीं पैटर्न्स को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। इमेजिन दो फ्रेंड्स आपस में नेचुरली बात कर रहे हैं। पर्सन ए पूछता है, तुम क्या कर रहे हो, यानी व्हाट आर यू डूइंग, और पर्सन बी स्मूथली जवाब देता है, मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग। जब आप ये पैटर्न्स यूज करते हैं तो आपका डायलॉग बिल्कुल नेचुरल लगता है। इट डजंट साउंड रोबोटिक एट ऑल। एक और बहुत ही कॉमन कॉन्वर्सेशनल सिनारियो देखते हैं। पर्सन ए पूछता है, क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो, और पर्सन बी कहता है, हाँ मैं आऊंगा, यस आई विल कम। अब यहां गौर करें, पैटर्न 2 कितने परफेक्टली काम कर रहा है एक रियल वर्ल्ड क्वेश्चन और आंसर में। इट्स जस्ट प्लग एंड प्ले। Section 4. Fixing common mistakes. Sounding natural. So the absolutely crucial point here is, आप patterns तो सीख गए, लेकिन completely fluent sound करने के लिए हमें उन common mistakes को fix करना होगा जो अक्सर beginners करते हैं। For example, इस पहली गलती को ही देख लीजिए। लोग अक्सर active verb के साथ ing लगाना भूल जाते हैं। Wrong sentence है I am go। ये ठीक नहीं है। जब आप कोई ongoing action बता रहे हैं जो इसी वक्त चल रहा है, तो राइट सेंटेंस होता है आई एम गोइंग। वर्ब के साथ आईएनजी लगाना लाजमी होता है टू शो कंटिन्यूअस एक्शन। रिमेंबर, आई एम गोइंग। एक और बहुत ही फ्रीक्वेंट गलती देखते हैं, पास्ट एक्शंस को नेगेटिव में बताना। अक्सर लोग रॉन्ग तरीका यूज करते हैं, आई नॉट अंडरस्टैंड, जबकि करेक्ट और कंप्लीटली नेचुरल वे है आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। जब आप पास्ट की किसी ऐसी बात का जिक्र करें जो नहीं हुई, तो हमेशा डिड नॉट यूज करें। मुझे समझ नहीं आया is simply I did not understand. It's that easy. Section 5. Your turn to practice. Test your knowledge. Alright, अब आती है बारी आपकी। मैं आपको एक छोटा सा फ्रेंडली चैलेंज देता हूं। इन पैटर्न्स को खुद अप्लाई करें जो आज आपने इस एक्सप्लेनर में ठीक से सीखे हैं। मैं आपके सामने 3 उर्दू सेंटेंसेस पढ़ूंगा। हर एक के बाद मैं खामोश रहूंगा और उस वक्त में आपने खुद इसको इंग्लिश पैटर्न में मेंटली कंस्ट्रक्ट करना है और अलाउड बोलना है। रेडी? लेट्स डू दिस। नंबर 1, मुझे खाना चाहिए। नंबर 2, मैं स्कूल जा रहा हूं। नंबर 3, वो सो रहा है। ऑसम, मुझे पूरा यकीन है आपने बिल्कुल ठीक ट्रांसलेट किया होगा। लेकिन रुकिए, क्लास यहां खत्म नहीं होती। आपकी लर्निंग को थोड़ा और आगे पुश करने के लिए यह रहा आपका स्पेशल होमवर्क चैलेंज। अपने रोजमर्रा के 10 उर्दू सेंटेंसेस लीजिए जो आप अपने घर में बोलते हैं और उन्हें इन्हीं पैटर्न्स को यूज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में लाजमी ड्रॉप करें, मैं खुद एक एक करके चेक करूंगा। और जाते जाते एक फाइनल बहुत ही मोटिवेटिंग थॉट, अगर आप रोज इस तरह पैटर्न्स की प्रैक्टिस करते हो, आप फॉर श्योर फ्लुएंट हो जाओगे। आई प्रॉमिस यू दैट। आप में पूरी एबिलिटी है, यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी। अगर आपको आज की ये क्लास हेल्पफुल लगी तो इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले लेसन्स मिस ना करें और अपनी ये प्रैक्टिस जारी रखें। गेट रेडी फॉर डे 17। We're just getting started. See you next time.